नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों जैसे आप ये देख रहे हैं, मेरे पास बैंगन की पौध दिखाई दे रही होंगी आपको अपने स्क्रीन पे। अभी थोड़ा क्लोज़अप ले जाके दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये क्यारी मैंने तैयार की थी। ऊपर से मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार ऐसे। तो ऐसे करीब करीब ये 4 फुट और ऐसी जो इसकी लंबाई है वो जो है करीब करीब 7 फुट के आसपास, ऐसी 7 फुट और ऐसे 4 साढ़े 4 फुट के आसपास होगी। तो ये देखिए, ये बैंगन की पौध है। ये मैं एक्चुअली जो है मैं अपने मामा जी के वहाँ से लेके आया था, उनके पास लग रहे थे। और इसकी वैरायटी अगर मैं बताऊँ तो ये हरे रंग के लंबे वाले बैंगन हैं। लंबे वाले जो बैंगन होते हैं, और वो भी काले वाले नहीं, ये ग्रीन हरे वाले जो बैंगन होते हैं उस वैरायटी के हैं। तो अब इनको जो है बहुत सारी पौधे हैं, ये देखिए बहुत सारी पौधे। तो कुछ मैं लगा देता हूँ और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको अलग अलग करते हैं। तो इसको अलग करते हैं, चलिए ये अलग कर लिया। तो मैं इस पॉलीथीन में डाल के लाया था, 1 हफ़्ता हो गया है करीब करीब। और ये मिट्टी में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहा ताकि सूखे ना ये मिट्टी। और ये ऐसे जो है पौध जो है अलग कर लेंगे। ये ऐसे अलग कर लेंगे। तो ये मैंने सारी जो पौध हैं अलग अलग कर लिए। अब इनको लगाना स्टार्ट करते हैं। ये जो क्यारी है, ये मैंने जो पहले ही 2-3 दिन पहले से ही इसमें पानी डाल के, इसमें पहले जो ग्वार की फली थी वो लग रही थी, वो मैंने उखाड़ दी थी। तो अब इसमें जो है मैंने सोचा बैंगन के पेड़ लगाते हैं। तो अब इसमें करीब करीब देख लीजिए, ये मान लीजिए कि 1.5 फुट के आसपास मैं इसमें गैप दे रहा हूँ। चलिए पहले मैं लगा लेता हूँ सारे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने पौध लगा दिए हैं, अब मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाऊं। ये देखिए, पहली जो लाइन है करीब करीब 1-1.25 फुट के आसपास, 1-1.25 फुट के आसपास मैंने ऐसे सीधी लाइन में लगाई है और वहाँ लास्ट तक लगा दिए। ये देखिए, कुछ नहीं है, जैसे मैंने पौध को अलग किया है, आप इसे ऐसे ही, जैसे आप या तो किसी पौध मिल जाती है नर्सरी में, या तो आप अगर खुद अपनी तैयार करना चाहते हैं तो खुद अपनी पौध तैयार कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, बैंगन जिस भी टाइप के बैंगन चाहिए, भड़ते वाले जो मोटे वाले गोल वाले बैंगन चाहिए होते हैं, या छोटे छोटे जो गोल वाले बैंगन होते हैं, या लंबे वाले बैंगन चाहिए होते हैं, या जिस भी कलर के आपको बैंगन चाहिए होते हैं, उसका पैकेट बीज का ले आइए। और कुछ नहीं, एक गमला होगा, गमले में थोड़ी सी मिट्टी खाद मिला के उसमें बीज अलग अलग करके डाल दीजिए। और जब वो इस हाइट के हो जाएं, जब वो, अब ये देख रहे हैं, जब करीब करीब ज़मीन से आप ये मान लीजिए 4 इंच 5 इंच
आप अपनी जो ये जो उंगलियां हैं इससे ऐसे नाप के ऐसे कर सकते हैं। जब इस साइड के इस साइड के या इससे 5 मान लीजिए हो जाए 5 उंगली या 4 उंगली लगाएं, तो अगर वो साइड के हो जाए तो आप उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किसी और कंटेनर में, ग्रो बैग में, या जिसमें भी जिस भी मीडियम में लगाना चाहें, जिस भी हिसाब से आप उसे लगाना चाह रहे हैं उसमें आप उनको लगा सकते हैं। सिंपल है, कुछ वो नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको जो है क्योंकि अभी तो मैंने मिट्टी लगाई है, अभी इसमें एक कल या परसों इसमें गोबर खाद ऊपर से डाल दूंगा, क्योंकि मैंने अभी जो है आज सुबह इसको पानी से एक बार भर दिया था ताकि खोदने में और उसमें करने में थोड़ी आसानी हो जाए। और खुरपी से मैंने खोद दिया था। उसके बाद एक एक करके थोड़ा डिस्टेंस पे पौधे को लगाएं, क्योंकि ये लंबा जाता है, पौधा फैलता नहीं है, ये लंबा जाता है, तो इसीलिए जो है इसके लिए आपको थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए। तो इसमें ये है कि भाई मेजॉरिटी तो लग जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कोई छोटा जो है एक आधा दो तीन अगर पौध अगर मर भी जाती हैं, तो वो जो गैप होता है वो दूसरे के काम आ जाता है, डिस्टेंस बीच में हो जाता है, तो अच्छा वो फैलता है, फलता फूलता है। तो उस हिसाब से मैंने ये लगाया है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, लंबे वाले हरे बैंगन जो आते हैं उसके हैं, बहुत स्वाद सब्ज़ी बनती है उनकी। तो ऐसे आप लगा सकते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसमें, क्योंकि कंटेनर में अगर किसी में लगा रहे हैं, ग्रो बैग में लगा रहे हैं, तो खाद आपको जो है हर 20 दिन 25 दिन महीने में 2-2 मुट्ठी उस कंटेनर के साइज़ के हिसाब से आपको उसमें खाद, वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर या जो भी आपके पास खाद अवेलेबल है वो आप डालें। बहुत अच्छी आपको जो है इसमें जो सब्जी जो हैं आपको मिलेंगी, उनको आप घर में जो है ऑर्गेनिक तरीके से बो सकते हैं। उसको जो ऑर्गेनिक जो सब्जियां होती है जो घर में हम बोते हैं, उसका स्वाद ही अलग होता है दोस्तों। तो ये एक अपडेट था। अगर वीडियो अपडेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।